आने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हड़ताल के चलते काफी ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ी और कई जगहों पर अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर कल देर शाम को मारामारी देखने को मिली। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से शुभम जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हिमांशु और आगरा से शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से और आगरा से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आएंगे। हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन कल कई जगहों पर देखा गया देर शाम को पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। अब उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, एक पैनिक सा क्रिएट हो गया था। जितने भी पेट्रोल पंप हैं, गाजियाबाद हो या फिर एनसीआर के, सभी पर बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों में पहुंच गए थे, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा था जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, उसके बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी लोग ये सोचकर चल रहे थे कि पहले से ही अपनी गाड़ियों के टैंक जो है उनको फुल करवा लिया जाए, ताकि उन्हें आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेट्रोल पंप ही नहीं, इसके अलावा जो ग्रोसरी स्टोर है वहां पर भी कल शाम भीड़ देखने को मिल रही थी। वजह थी कि कहीं जो आपूर्ति का सामान है वो वहां तक ना पहुंचे और घरों के अंदर किल्लत हो, तो उसके एहतियातन बरतते हुए तमाम लोग पेट्रोल पंप और ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच रहे थे। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, सामान्य तौर पर जो पेट्रोल पंप पर भीड़ रहती है गाजियाबाद के, वो स्थिति यहां पर है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने रात का वीडियो भी बनाया था। हम चाहेंगे वो वीडियो भी आपको दिखाएं, किस तरह का हाल शाम के समय था, जब ये एक ह्यूमर फैला था कि पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल खत्म हो सकता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो मोबाइल में इन्होंने बनाया हुआ है। रात के रोड के जो बाहर तक का एरिया है वो पूरा कवर था और रात का यह सीन है। आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर खड़ी थी। उसकी वजह यही थी कि एक पूरी तौर पर यह बता दिया गया था कि पेट्रोल खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अगर आगे रहेगी तो पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचेंगे। और वाकई ऐसा हुआ भी था। कुछ पेट्रोल पंप जिनके खुद के व्हीकल नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहां पर पेट्रोल नहीं था। तो यही वजह थी कि बड़े पेट्रोल पंप पर जो संख्या है पेट्रोल भरवाने वालों की, वो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे थे। अब क्या स्थिति लग रही है? अब सामान्य स्थिति है सर? अब सामान्य स्थिति है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कल से जैसे ये हुआ समझौता, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नॉर्मल है। वही पब्लिक जो ऑफिस जाने वाले वैसे ही नॉर्मल स्थिति अब हो चुकी है। पहले जिस तरह से एक तरह से र्यूमर फैला था कि पेट्रोल खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, ग्रोसरी के आइटम खत्म हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर लोग आ रहे हैं। और भी शहरों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं और लखनऊ से शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, जब कल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे हम, टेलीविजन ओपन कर रहे थे हम, तो तस्वीरें निकलकर सामने थी, पेट्रोल पंप पे काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी क्या स्थिति है? कल की जो तस्वीरें हमने देखी, आपाधापी स्थिति है, पेट्रोल खत्म होने की अफवाह। लखनऊ की अगर बात करें तो कैसी तस्वीर अब? जी बिल्कुल, देखिए कल पूरे देश भर से, प्रदेश भर से और राजधानी लखनऊ में भी वही अफरा तफरी की तस्वीर देखने को मिल रही थी। लेकिन कल देर रात हुई बैठक के बाद और राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन की जो अलग अलग ऑयल कंपनी थे उनसे एक बैठक के बाद राजधानी लखनऊ में अभी फिलहाल तस्वीर काफी बेहतर नजर आ रही है। किसी भी तरह का कोई तनावपूर्ण माहौल पेट्रोल पंप पर नहीं दिख रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, राजधानी लखनऊ के कैंट एरिया में पेट्रोल पंप है। आप ठीक पीछे मेरी तस्वीर देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप कल तक लंबी कतारों में करीब 200 से 300 मीटर तक जो लंबी कतारें लगी हुई थी, वहां अब सामान्य स्थिति है। रोजमर्रा के जो आने वाले जो लोग हैं, जिनके रास्ते में जो पेट्रोल पंप पड़ता है, वो सिर्फ ही अभी इन पेट्रोल स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कल की जो अहम बैठक हुई है, जिसके बाद जो निर्णय लिया गया, उसके बाद ये राहत की तस्वीर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। कल देर शाम दोपहर के बाद से काफी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन थी, जिसके बाद से ही लोग पेट्रोल पंप की तरफ रुख कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अगर इस तरह की अफवाह फैलाने का काम जो लोग करेंगे उनको चिन्हित किया जा रहा है। और उसके बाद ही शाम तक इस पूरे मामले में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर उन ड्राइवर्स को आश्वासन दिया गया कि अभी इस तरह का कोई भी कानून लागू नहीं किया गया है और जब भी लागू किया जाएगा तो उनसे बिना बातचीत के लागू नहीं होगा। और इसके बाद वो हड़ताल पर भी छोड़ करके वापस आ चुके हैं और जिसके बाद सामान्य रूप से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। ठीक है शुभम, आएंगे आपके पास। आगरा से विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत, आगरा की बात करें तो हड़ताल के चलते काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही थी और कल की स्थिति तो सबने देखी, किस तरह से अफवाह के चलते पेट्रोल पंप पर मारामारी हुई। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है आगरा में?
देखिए बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी अभी लखनऊ से शुभम हमको इस बात को बता रहे थे कि बैठक के होने के बाद किस तरीके की तस्वीर बदली है। देर शाम हम तस्वीर आपको दिखा दें तो यही पेट्रोल पंप था और बाहर तक रास्ता पूरा जाम था और काफी लंबी लाइन यहाँ पर वाहनों की लगी हुई थी। हर कोई अपनी टंकी फुल कराना चाहता था, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग हैं जिनको भी जानकारी नहीं हुई है, वो घर से बस सुबह उठे और उसके बाद सीधे इस ठंड में यहाँ पर अपनी टंकी फुल कराने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि हड़ताल खत्म हुई है, जाहिर सी बात है असर थोड़ा कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी डर है थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो कि हड़ताल के लिए जिस तरीके से कल जो मारामारी दिखाई दी उससे उनको दिक्कत हो। सीधे इन लोगों से पूछ लिया, अब हड़ताल खत्म हो चुकी है तो कुछ राहत मिली है आप लोगों को? हाँ, राहत मिली। अब राहत मिली। लंबी लाइन थी कल, क्या कितनी देर थी? कल बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफी लाइन लगी हुई थी कल। पेट्रोल इसलिए सुबह सुबह आप आ गए? हाँ, सुबह सुबह आ गया। चलिए, बहुत सारे लोगों से यहाँ पर वैसे हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक युवक इससे बात कर रहा है। बेटा, आप कल भी यहाँ पर थे? हाँ, कल मैं तो कल रात को भी आया था। कल रात को भी हमें पेट्रोल नहीं मिल पाई थी, तो आज सुबह हम बहुत सुबह 4 बजे से और 5 बजे आके हमें है ना अपनी और भी गाड़ियों में फुल करानी पड़ी है। और पता नहीं कौन अराजकतावादी लोग हैं जो है ना फैला रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल पा रही है। बट ये है कि हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। और जो भी, मैं तो यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे बिल पास होते हैं तो वो अच्छी तरह से सर्कुलेट होनी चाहिए। बैठक हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए अभी ये रोक दिया गया है और बैठक में जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, जाहिर सी बात है हर कोई इसका विरोध कर रहा था। आम जनता को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हड़ताल लंबी चले, और चाहे रोजमर्रा के सामानों की बात की जाए या पेट्रोल पंप की बात की जाए, ऐसी तमाम तस्वीर हम दिखा रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल विनीत, और ये तस्वीरें जो बीते दिन हमने देखी किस तरह से आपाधापी की स्थिति और लोग जो थे अफवाह की वजह से काफी ज्यादा भीड़ थी। बने रहे अब संवाददाता श्याम तिवारी कानपुर से बने हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात करें तो कैसी तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि पेट्रोल पंप पर काफी ज्यादा भीड़ थी? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अब तस्वीर बिल्कुल सामान्य है, हालात बिल्कुल सामान्य है। सामान्य तरीके से लोग पेट्रोल पंपों में आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा रहे हैं। आपको बता दें, कल जिस तरीके के हालात थे, क्योंकि हाईवे पर चक्का जाम था, इसके अलावा शहर के बीचों बीच जो चलने वाले ऑटो हैं, तमाम ई रिक्शाज हैं, उनको भी लोग जबरदस्ती रोक रहे थे और जो आवागमन उसको ठप कर दिया था। वहीं दोपहर के बाद लोगों को ये लगा कि जिस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ना हो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए। यही वजह है कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची और उसके बाद अराजकता के जैसे हालात बन गए। चौराहों पर जाम लग गया, लोग वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लेकिन जिस तरीके से कानपुर प्रशासन ने पहले पहल की और ऑयल कंपनियों के साथ बैठक करके सुनिश्चित किया कि जो पेट्रोल है वो लोगों को मिलता रहे, डीजल है लोगों को मिलता रहे, साथ ही साथ कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों को ये बताया कि किसी भी तरीके की अफवाह पर लोग ना आए। वहीं पुलिस ने सुनिश्चित किया कि जो भी ऑयल कंपनी के टैंकर हैं उनको सुरक्षित जो पेट्रोल पंप है वहां पर पहुंचाया जाए, उसके लिए बाकायदा स्क्वाड की व्यवस्था की गई। यही वजह है कि कानपुर में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं रहा। हालांकि जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्हें लग रहा था कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो सकता है, इसलिए वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा लें। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से हालात है, बिल्कुल सामान्य तरीके से पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल पंप कर्मी हमारे साथ एक मौजूद, उनसे बात करते हैं कल और आज के हालात में क्या अंतर समझ रहे हैं। कल किस तरीके के हालात हो गए थे यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप है वहां पे बिल्कुल सामान्य तरीके से जो हालात है, क्योंकि कानपुर में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है और इसके अलावा बारिश हो रही है। यही वजह है पेट्रोल पंपों पे तो इस समय सन्नाटा सा देखने को मिल रहा है। एक दो इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सार्वजनिक वाहन है, यानी ई रिक्शा हो, टेम्पो हो या ऑटो हो, उसका भी संचालन पूरी तरीके से हो रहा है। क्योंकि कल यहाँ पर शहर का जो ट्रांसपोर्ट था वो पूरी तरीके से ठप कर दिया गया था और जो यूनियन के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से